Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn Math with Mariam. अफाकसान सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ़। हमने मालूम करना है प्रॉफिट है ये चीज़ या लॉस है। इन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस दी है और सेलिंग प्राइस दी है। कॉस्ट प्राइस होती है कि जो ओरिजिनल प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या है कि जो चीज़ हम कितने की बेच रहे हैं। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हम क्या होगा, लॉस होगा। कि एक चीज़ हमने 2400 की बाय की है और बेच हम उसे 2160 में रहे हैं। तो देखें हमने 2400 की बाय की है तो कम में बेच रहे हैं, तो इसमें हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो वो लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। और इसी हिसाब से हमने इसका फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस 2400, सेलिंग प्राइस 2160। लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, जो ओरिजिनल प्राइस है 2400 और सेलिंग प्राइस है 2160, तो माइनस किया 240 आया। लॉस अब जब मालूम किया है तो लॉस परसेंटेज भी मालूम करेंगे कि कितना परसेंट हमें लॉस हुआ है। फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस के दो फार्मूला है, अगर जस्ट लॉस मालूम करना है तो ये फार्मूला है, और अगर परसेंटेज मालूम करनी है तो ये फार्मूला है। फार्मूलाज हमने याद रखने हैं, तब क्वेश्चन इजीली हमसे सॉल्व हो पाएंगे। लॉस कितना हुआ है, कितने रुपीज़ का, 240 का हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 2400, और मल्टीप्लाई करते हैं, जब परसेंटेज मालूम करनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये जो 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो से कट हो गया 24। 10 टाइम हमारे पास 240 होता है, तो हमें मालूम हुआ कि 10% उन्हें लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसी का जो बी पार्ट है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 3500, सेलिंग प्राइस है 4200। अब देखें कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, चीज़ ली उन्होंने कितने की है, 3500 की, बेच रहे हैं 4200 का, तो जाहिर है हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 4200 माइनस 3500, हमारे पास प्रॉफिट आ गया 700 का। प्रॉफिट का फार्मूला परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 700 का प्रॉफिट हुआ था, कॉस्ट प्राइस 3500 है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज मालूम करनी है। तो क्या किया कि ये हमारे पास जो 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो से कट हो गए, और यहाँ पर हम 7 के टेबल से कट करेंगे। 7 5 टाइम 35, 7 1 टाइम 7, 0 और 0, 100 रह गया, और नीचे है 5, 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 और 0। क्या हमारे पास बचा आंसर 20। तो 20% यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। सी है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सी, कॉस्ट प्राइस है 45,200, सेलिंग प्राइस है 46,104। चीज़ ली है 45,000 की, बेच रहे हैं 46,000 एंड समथिंग का, तो जाहिर है हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह सेम बी की तरह इसे सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका फार्मूला हमने लिखा है 46,104 माइनस 45,200, माइनस किया 904 हमारे पास आया प्रॉफिट। अब हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, फार्मूला लगाया, प्रॉफिट है हमारे पास 904, कॉस्ट प्राइस है 45,200 और मल्टीप्लाई किया 100 से। 0 0 से कट हो गए, ये हमारे पास 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से कट हो गए। 452 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 452 को मल्टीप्लाई करें 2 से, टू 2 टाइम 4, टू 5 टाइम 10, 0 1 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 1 9, तो 904 आता है, 2 के टेबल से कट होता है। कितना प्रॉफिट हुआ, 2%। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है क्वेश्चन 1 का, कॉस्ट प्राइस है 9800, सेलिंग प्राइस है 9408। अब आप देखें कि चीज़ उन्होंने ली है 9800 की, बेच रहे हैं 94 का, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लॉस में है चीज़।
तो लॉस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस फार्मूला है माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 9800 और सेलिंग प्राइस है 94,008। जब माइनस किया तो 392 आया लॉस। लॉस की परसेंटेज हमने फार्मूला है लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने रुपीस का लॉस हुआ है? 392 का, डिवाइड किया कॉस्ट प्राइस 9800 मल्टीप्लाई 100। ज़ीरो दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए। 98 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 392 आता है। तो हमारे पास 4% इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, स्टेटमेंट वाले हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज़ ₹1800। हमने जो एक शर्ट ली है, ये वाली शर्ट कितने की हमने ली है? 1800 की। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है, बेच रहे हैं 1836 का। तो हमने बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है इस शर्ट में से। कॉस्ट प्राइस थी 1800, सेलिंग प्राइस है 1836। प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट मालूम करते हैं, देन प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1836, कॉस्ट प्राइस है 1800, माइनस किया 36 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 36 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस है 1800 मल्टीप्लाई 100। दो ज़ीरो से कैंसिल और 18 टू टाइम हमारे पास 36 होता है, तो 2% हमें प्रॉफिट हुआ इस शर्ट का। नेक्स्ट है अली पेड रुपीज़ 32,500 फॉर एन ओल्ड बाइक। अली ने एक ये पुरानी बाइक ली है, कितने की ली है? 32,500। और उस पे काम थोड़ा करवाया है बाइक पे, और उस पे खर्चा कितना आया है? 2000। इतने की बाइक ही है, एक पुरानी बाइक, इतना उस पे खर्चा हुआ है। मतलब टोटल इन दोनों का जब प्लस होगा तो टोटल इतने रुपीज़ की उसने ली है बाइक। फिर उसने बेच दी है 35,880। अब हमने देखना है कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट की परसेंटेज अब हमने देखनी है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी? 32,500 की बाय की थी और इतने 2000 का काम करवाया था। तो टोटल उसने कितने की ली? 34,500। और जब उसने सेल की है 35,880। तो अब हम देखते हैं उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जब इन दोनों को माइनस किया तो 1380, इतना उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की परसेंटेज अब देखते हैं। फार्मूला प्रॉफिट है 1380 और कॉस्ट प्राइस थी 34,500 मल्टीप्लाई 100। दो ज़ीरो से कैंसिल। 345 की जब कटिंग करेंगे 1380 के साथ तो 4% हमारे पास क्या आएगा? इसका प्रॉफिट आएगा। 5 के टेबल से आप इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मदीहा परचेजेस आर टॉय साइकिल फॉर रुपीज़ 1260। मदीहा एक टॉय साइकिल मतलब खिलौना है, मतलब साइकिल है, वो परचेज़ करती है 1260 का और उसे सेल करती है 1200 का। ज़्यादा का लिया है, कम का सेल कर रही है। अब हमने बताना है उसे लॉस कितना हुआ है और उसकी परसेंटेज कितनी है। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितने का उसने लिया था? 1260 का, सेल किया 1200 का, ₹60 का उससे लॉस हो गया। लॉस का फार्मूला है लॉस डिवाइड्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का हुआ? ₹60 का। कॉस्ट कितनी थी? 1260 और मल्टीप्लाई 100। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखें हम टू के टेबल से कटिंग करेंगे। 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम्स 6 ज़ीरो। यहाँ ऊपर 30 मल्टीप्लाई 10 करें तो 300 हमारे पास आएगा। डिवाइड्स हम करेंगे 63। 3 के टेबल से कटिंग होगी। 3 1 टाइम 3 ज़ीरो ज़ीरो। 3 2 टाइम्स 6 और 1। अब हमारे पास मज़ीद कटिंग नहीं होती। 100 डिवाइड 21। अब हम करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सिंप्लीफाई आप मज़ीद इसे कर लें। 4.76% इसे लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है साद बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़
27 लाख समथिंग का उसने एक घर ख़रीदा है ये वाला। आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ स्टेइंग देयर, वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद ही सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट के लिए उसे बेच दिया इतने रुपीस का। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द, इतना उसे प्रॉफिट हुआ, ये बता रहे हैं कि उसने जब बेचा तो इतना उसे प्रॉफिट हुआ। अब हमने सेलिंग प्राइस बतानी है कि उसने कितने का सेल किया होगा तो उससे इतना प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं। कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ये है 27 लाख समथिंग, प्रॉफिट उसे हुआ इतने रुपीस का। तो हमने इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस का क्या होगा फार्मूला, वैसे हमारे पास होता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस हमारे पास इसी साइड रहेगा, कॉस्ट प्राइस इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड जाके प्लस होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी ये हमने लिख दी है, ये जो थी 27 लाख समथिंग, और प्रॉफिट इतना हुआ है, तो टोटल इतने की उसने सेल किया है उस घर को। तो इस क्वेश्चन में जस्ट यही कुछ पूछा गया था कि हमने सेलिंग प्राइस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, the selling price of a pair of shoes is rupees 4560 and the shopkeeper suffered a loss of rupees 912. How find out how much the shoes cost. जो सेलिंग प्राइस है शूज़ के पेयर की वो ये है, जो शॉपकीपर है उसे 912 का लॉस हुआ है। अब हमने बताना है कि एक्चुअल में उस जो शूज़ की प्राइस है वो कितनी थी, जो उसे इतने रुपीस का लॉस हुआ है। अब हमने क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या थी, 4560, लॉस है 912 का, कॉस्ट प्राइस अब हमने बतानी है। लॉस का फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में जो होता है माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो सेलिंग प्राइस इधर माइनस हो रही है, लेफ्ट साइड आके प्लस होगी, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसी लॉस के फार्मूला से कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमने बनाया है। सेलिंग प्राइस थी 4560, 912 का क्या है उससे लॉस हुआ था, तो एक्चुअल में उन शूज़ की जो कॉस्ट थी वो है 5472। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अ होलसेलर। होलसेलर कौन होते हैं, जिनसे हम इकट्ठी चीज़ बाय करते हैं और वो थोड़ी सस्ती प्राइस पे हमें देते हैं। वो हमने डिस्काउंट फाइंड करना है जो होलसेलर ऑफ़र कर रहा है। इफ़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ रुपीज़ 16,000 और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 14,500। हमने क्या मालूम करना है, इसका डिस्काउंट। ये हम प्रीवियस देख लेते हैं। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें पता है मार्क प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है। डिस्काउंट का फार्मूला लगाया, मार्क प्राइस है 16,000 और सेलिंग प्राइस है 14,500, माइनस किया तो डिस्काउंट कितने का दिया है उसने, 1500 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, the marked price of a scientific calculator is 4500। जो उस कैलकुलेटर की जो मार्केट प्राइस है वो है इतनी, और इतने वो सेल कर रहा है उस कैलकुलेटर को जो साइंटिफिक है 4200। हमने बताना है फाइंड द ऑफर डिस्काउंट, कि कितना वो ऑफर डिस्काउंट कर रहे हैं एट द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। डिस्काउंट का फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फार्मूला है, डिस्काउंट डिवाइड्स मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले हमें मार्केट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट मालूम करेंगे। डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 4500 माइनस 4200। डिस्काउंट उन्होंने दिया है 300 का। फार्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज का, डिस्काउंट डिवाइड्स मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट है हमारे पास 300 का मिला, मार्केट प्राइस कितनी थी 4500, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20 से कट हो गए। हमारे पास क्या रह गया, 300 डिवाइड्स 45, 5 का टेबल से कटिंग करेंगे, 5 9 टाइम 45, 5 6 टाइम 30, 0 3 के टेबल से कटिंग करेंगे, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, 0 20 डिवाइड्स बाय 3 हमारे पास बच गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.66%।
इसका हमें डिस्काउंट हुआ। तो पॉइंट के बाद हमने 66 नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं। 0.66। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट हो गई है। चंद एक फार्मूलाज हैं वो जो आपने याद रखने हैं। लॉस का फार्मूला, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, उसके बाद हमने ये जो डिस्काउंट का पढ़ा है और डिस्काउंट परसेंटेज, ये तीन फार्मूला हैं मेन, और फिर आगे उनकी परसेंटेज के हैं। टोटल 6 हो गए। ये आप याद रखेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी।